हमने अभी नेक्स्ट पीरियड में हमने आप लोगों को वो बताई थी, पत्र लेखन बताया था। सब लोगों ने लिखा है ना पत्र लेखन? हाँ, उसको याद भी कर लेना है। प्रार्थना पत्र जो छुट्टी के लिए लिखा जाता है वो हमने आपको समझाया भी था, और लिखने को भी कहा था, याद भी करने को कहा था, है ना। आई होप आप लोगों ने याद भी किया होगा और लिखा भी होगा, है। लिखने तो हम चेक करेंगे यदि भेज दिया होगा आपने तो, है ना। अब हम आज आपको कहानी लेखन बताएंगे। कहानी बताएंगे कि कहानी, ये कहानी भी आपको आएगी। कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, खूब सुनी है ना, दादाजी से, दादी जी से, नाना जी से, नानी जी से, है ना। तो अब आपको आज हम आप लोगों को कहानी बताएंगे। तो पहली कहानी आपके प्यासा कौवा की कहानी आप लोगों ने सुनी है? हाँ, सुनिए, और हम और सुना रहे हैं। तो उस कहानी को पढ़ेंगे, फिर अपने शब्दों में लिखेंगे। इसी को देख करके नहीं लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे। पहले पढ़ लेंगे, फिर अपने शब्दों में कहानी लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ के बताते हैं, और आप लोगों को फिर आपको भी पढ़ लेना है इसको, फिर अपने शब्दों में लिखना है। एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था। क्या था? एक कौवा था, बहुत प्यासा था। इसको प्यास लग रही थी, बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। वो कहाँ था? एक जंगल में था। जंगल में एक पेड़ के नीचे रहता था वो। तो बहुत प्यासा था, लेकिन अब प्यास लगी तो कहाँ से पानी पाए। बहुत तेज़ प्यास लगी तो उसने सारा पानी की तलाश करना शुरू करी। पूरे जंगल में भटका, इधर उड़ा, उधर उड़ा। पेड़ में तो पानी रहता नहीं है ना। तो वो कौवा बेचारा पानी की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। कभी इधर उड़ता, कभी उधर देखता, कभी नदी तालाब दिखते हैं जंगल में, तो यही रहते हैं। तो भटक रहा था बेचारा, बहुत तेज़ प्यास लग रही थी, तो कभी इधर ढूंढ रहा था, कभी उधर ढूंढ रहा था, और उसको कहीं भी पानी नज़र ही नहीं आया। खूब दूर खूब उड़ा, इधर उधर उड़ते उसे एक पेड़ के नीचे उसे एक पानी का घड़ा दिखाई दिया, है। उसे एक घड़ा दिखाई दिया, पर घड़े में पानी बहुत कम था। एक घड़ा कोई आए होंगे राहगीर, पानी पिया होगा और घड़ा वहीं छोड़ दिया। घड़ा जानते हो ना, मटका, जो मिट्टी का बर्तन होता है। देखो ये रहा। तो अब उसको प्यास लग रही थी, और मटके में पानी बहुत नीचे की तरफ था, और कौवा छोटा सा होता है, मटका बड़ा था। तो बेचारा बार बार लेने की कोशिश करता, तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता था। अब कौवे को बहुत परेशानी हुई, क्या करे। वो कुछ सोचने लगा। अब कुछ बुद्धि दौड़ाने लगा कि क्या किया जाए। इतना थोड़ा सा पानी है, मुझे प्यास बहुत तेज़ लग रही है, और मैं कैसे पीऊँ पानी। तो फिर उसने अपनी बुद्धि दौड़ाई। सभी उसको पास में खूब सारे कंकड़ पत्थर पड़े हुए दिखे हैं। तो कौवा पास गया और एक पास में पड़े कुछ कंकड़ उठा लाया। देखो यहाँ पर दिखे उसको कंकड़ पत्थर पड़े हुए। तो उसने क्या किया, उठा उठा के उन कंकड़ पत्थरों को ला करके उसने एक एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दिए। वहाँ रखे होते डाल दिए। अब जब घड़े में कंकड़ भर गए, तो जो पानी था, जब काफ़ी कंकड़ घड़े में गिर गए तो पानी ऊपर आ गया। आ जाता है ना ऐसे, जब कोई भी चीज़ भरेंगे तो नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाती है। तो पानी ऊपर आ गया, कंकड़ नीचे चले गए। कंकड़ ज़्यादा भारी होते हैं, तो पानी ऊपर आ गया। अब कौवे ने घड़े में अपनी चोंच डाली। पहले भी कोशिश करता रहा, 2-4 कंकड़ डालता था, फिर कोशिश करता, फिर नीचे था, फिर डालता, फिर नीचे। इस तरह डालते इतने सारे कंकड़ उसमें डाल दिए। कंकड़ इतने सारे घड़े में डाल दिए उसने कि पानी, कंकड़ नीचे पहुँचते गए, भरते गए, और पानी ऊपर तक आ गया। फिर उसने चोंच डाल के देखा तो पानी उसकी चोंच तक आ गया। तो इस तरह से कौवे को बहुत खुशी हुई। उसने जल्दी से पानी पिया, खूब पेट भर के पानी पिया और अपनी प्यास बुझा ली। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिली बच्चों? कि प्रयास करने से हर समस्या को हल किया जा सकता है। सदैव अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। मतलब बताया उसने, इसमें ये बताया गया है कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई परेशानी होती है तो देख के घबरा जाते हैं, अरे रे ये काम कैसे होगा, वो काम।
कैसे कर पाएंगे, हम तो छोटे बच्चे हैं। पर ऐसा नहीं होता है। कोई भी काम, कोई यदि तुम्हारे सामने कोई समस्या आई है, हर समस्या का समाधान होता है, हल होता है। तो यदि कौवा भी घबरा जाता तो क्या पानी पी पाता? नहीं पी पाता, उसको ही पानी नहीं मिलता। तो उसने कौवा घबराया नहीं। कौवे ने क्या किया, सोचा, पहले अपने देखा मटके में पानी देखा। पहले तो उसने पानी ढूंढा, पूरे उसमें ढूंढा ना, पूरे जंगल में। यदि बेचारा कोई जिसको जो घबरा जाता है, डर जाता है, तो क्या करता है, वो वहीं बैठा रहता, पछताता रहता है कि अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पानी है ही नहीं, पानी है ही नहीं, है ना। पर कौवे ने ऐसा नहीं सोचा। कौवे ने क्या किया कि पहले थोड़ी देर सोचा, फिर वो इधर उधर ढूंढा पानी को जंगल में। कभी इधर उड़ के गया, कभी उधर उड़ के गया, कभी उधर उड़ के गया, हैं। और जब बहुत उसने कोशिश की तो उसको एक पेड़ के नीचे एक मटका दिख गया। मटके में तो पानी ही होता है। तो दौड़ के उड़ के गया उसके पास, मटके के पास, और मटके में पानी देखा उसने। पर पानी क्या, पीने की कोशिश की, खुश हो गया, अरे चलो चलो पानी मिल गया। पीने की कोशिश की तो पानी बहुत नीचे था, बहुत नीचे था, वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा था बेचारा वो कौवा। तब भी नहीं घबराया वो। फिर उसने बैठ के फिर सोचा कि अब क्या किया जाए, एक थोड़ा सा पानी है और यहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। फिर उसने क्या, फिर अपनी अकल दौड़ाई, बुद्धि दौड़ाई अपनी। तो क्या, उसको बुद्धि, सामने कंकड़ पड़े देखे, तो उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और क्या किया, वो सारे कंकड़ एक एक करके अपनी चोंच में पकड़ पकड़ कर उसने सारे कंकड़ मटके में डाल दिए, घड़े में डाल दिए। और जब घड़े, बेचारा कोशिश भी, कितनी सारी मेहनत किया, है ना। तो लेकिन मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। ये सुना है ना आप लोगों ने कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो एक एक करके उसने सारे कंकड़ लेकर के, पत्थर लेकर के कहाँ डाल दिए, मटके में, घड़े में डाल दिए। अब घड़े में जब डाल दिए तो जो पानी जो नीचे था बिल्कुल उसके, वो उठते उठते कंकड़ नीचे चले गए और पानी ऊपर आ गया। पानी ऊपर आ गया तो बार बार चोंच डाल के देखता जा रहा था वो कि अब मेरी चोंच पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो जब उसने डाला तो फिर जब सारे पत्थर डाल दिए उसने, और फिर मुंह डालकर देखा, उसमें चोंच डालकर देखी, चोंच वहाँ तक पहुँच गई। चोंच पहुँच गई तो उसने पानी पी लिया, प्यास बुझा ली और बहुत खुश हुआ। तो क्या वो यदि घबरा जाता और एक जगह बैठ जाता तो क्या वो पानी पी लेता, पी पाता पानी? नहीं पी पाता। इसलिए हमें कभी भी किसी भी परेशानी को, संकट को देखकर घबराना नहीं चाहिए, हैं। शांति से मन शांत कर करके उसके बारे में विचार करना चाहिए कि अब इसका क्या हल निकले, क्या करें हम, और उसके बाद फिर वो करें क्या, उसका फिर समाधान ढूंढें। और जब हमारे दिमाग में आ जाए फिर थोड़ी सी मेहनत करके समाधान ढूंढ करके उस समस्या को हल कर सकते हैं। कोई भी समस्या, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जो भी समस्या होती है उसके साथ में समाधान ज़रूर होता है। इसलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हैं। तो ये आपकी कहानी है, इनको आपको लिख ले, पहले तो पढ़ना है बहुत ध्यान से, और पढ़ने के बाद फिर इनको अपने शब्दों में बिना देखे लिखना है। 2 बार 3 बार पढ़ेंगे आप लोग तो अपने से आपको याद हो जाएगी, कहानी याद हो जाएगी। फिर लिखना है कहानी को सुंदर सुंदर अक्षरों में, कहानी का नाम लिखना है, नंबर लिखना है, कहानी लेखन लिख करके कहानी का नाम लिखना है, प्यासा कौवा, उसका एक चित्र बना देना है। ये देखो, ये मटका बना देना है और कौवा बना देना है उसमें। चाहो तो ये वाला बना देना, चाहो तो ये वाला बना सकते हैं, है ना। जो भी कौवा आपसे बन जाए वो बना देना। उसके बाद सुंदर सा वो कहानी, सुंदर सुंदर राइटिंग में और अपने शब्दों में लिखना। इसको देख करके नहीं लिखना है। जब 1-2 बार आप लोग कहानी पढ़ लेंगे तो आपको अपने से याद हो जाएगी। तो ये कहानी लिखना है आपको, है ना। ये होमवर्क है। इससे पहले वाला पत्र लेखन आपने किया है ना, उसको भी याद करना है। ये भी परीक्षा में आ सकता है आपका, ये भी आ सकता है, कहानी भी आ सकती है, पत्र लेखन भी आ सकता है, पत्र भी आएगा। उसके बाद हम आपको अब नेक्स्ट चैप्टर में निबंध पढ़ाएंगे, है ना। ये कहानी हो गई आपकी, तो इसको अच्छे से याद कर लेना और याद करके लिखना है। डेट डालना है, प्रॉपर डेट, डे, कहानी लेखन, फिर नीचे कहानी का नाम, फिर एक उसमें पिक्चर बना देना है ये छोटी सी, और उसके बाद सुंदर सुंदर अक्षरों में कहानी लिखना है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका आज का हो जाएगा होमवर्क। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम क्या करेंगे, आप लोगों को एक निबंध लिखाएंगे। निबंध आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं ना, तो निबंध हम आपको पहले समझाएंगे और फिर लिखाएंगे। तो अभी आपको कहानी सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। ओके, गुड डे।